हर एक खानदान में एक कोई होता है जो गरीबी रेखा को तोड़कर आगे चला जाता है। भगवान करे तुम्हारे खानदान में जो शुरुआत करें वो तुम्हारे द्वारा की जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 88 पार्ट है। इससे पहले हमने 87 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा KHRR से संबंधित है और KHRR से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो KHRR थे उनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो अगर फ्रेंड्स हम इनके समय की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था तो 1914 में हुआ था। अगर राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगर प्रॉपर स्थान की बात करें तो सिकंदराबाद की उपनगर बोलाराम में हुआ था, यानी कि स्थान बोलाराम में हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश की अंतर्गत यानी कि जो सिकंदराबाद है उसमें पड़ता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनकी मृत्यु की बात करें, इनका जो निधन जो हुआ था कब हुआ था तो 30 जून सन 1985 में हुआ था। अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें कि जो आरा थे उनका जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी तो गिरगांव स्थित केतकर इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया और किसके कहने पर, यानी कि किसकी सिफारिश से, तो अंग्रेज कर्नल बॉस ने इनको प्रवेश दिलाया था। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि जो आरा थी उनको जो गिरगांव स्थित केतकर इंस्टीट्यूट में प्रवेश जो दिलाया गया था किसके कहने पर दिलाया था, जो एक अंग्रेजी कर्नल बॉस थे जो यानी कि आरा जो थे इन्हीं के घर पर काम करते थे क्योंकि गरीबी स्थिति से जूझ रहे थे स्टार्टिंग में और इनको जो कला में बहुत ज़्यादा रुचि होने की वजह से इन्हें कर्नल बॉस ने देख लिया था और इसी वजह से इनका जो एडमिशन करा दिया था वो गिरगांव में स्थित केतकर इंस्टीट्यूट में करा दिया था। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इनका जो नाम जाना जाता है, माना जाता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर दिलाया था, तो ये गिरगांव स्थित केतकर इंस्टीट्यूट में कराया था और उसके बाद इन्होंने सजेज स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो पेग ग्रुप थे उस ग्रुप के वह कौन से कलाकार थे जिनको किशन के नाम से जाना जाता है, तो यानी कि इनके बचपन का जो नाम था आरा का वो किशन था, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके पिता की बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये इनकी जो आर्थिक स्थिति थी जो ज़्यादा खास नहीं थी और इनके जो पिता थे वो क्या थे, वह एक ट्रक ड्राइवर थे। नेक्स्ट हमारा कि प्रभावित की बात करें, यानी कि ये किस पाश्चात्य कलाकार से प्रभावित थे, तो ये पिकासो, हेनरी माथिस, जॉर्ज राउले से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी चित्रण विषय की बात करें कि जो आरा थे उनके चित्रण जो विषय रहे थे वो क्या रहे थे, तो इनके पौराणिक, ऐतिहासिक तथा जनजीवन, इनके जो तीन विषय रहे थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त इन्होंने दृश्य चित्रण और व्यक्ति चित्रण भी किया था, यानी कि जो आरा थे वह एक स्थिर चित्र का मतलब होता है जिसे हम स्टिल लाइफ भी बोलते हैं, यानी कि कोई भी आकृति आपको सामने रख दी जाती है और उसके द्वारा जो चित्र बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टिल लाइफ। तो ये इस तरह चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी विशेषता की बात करें कि इनकी जो प्रमुख विशेषता रही थी वो क्या थी, कट कैनवास के लिए विशेष जाने जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के वे कौन से कलाकार हैं जिन्हें कट कैनवास के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो वो कौन थे, KHRR। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स हम इनकी कथन की बात करें, यानी कि इनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था वो क्या था, ये इनके जो वक्तव्य होते हैं किसी भी कलाकार की वो पूछ ले जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से रट लिया करो। इनके द्वारा जो वक्तव्य दिया था ये बोला गया था कि कलाकार जब तक अपने आप को समाज के भाववत मूल्यवर्धन तथा संघर्ष में से एक रूप नहीं कर लेता तब तक वह अपने चित्रों में समाज का वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता। तो किसके द्वारा बोला गया था, तो ये आरा के द्वारा बोला गया था। अगर फ्रेंड्स हम इनकी पुरस्कार की बात करें कि आरा को जो पुरस्कार दिया गया था वो कौन सा था और कब दिया गया था, तो इनको सन 1944 में एक पुरस्कार मिला था जो गवर्नर पुरस्कार था और किसके लिए मिला था, तो एक जल माध्यम से इन्होंने चित्र बनाया था मराठा बैटल, जिसे मराठा युद्ध भी के नाम से भी जानते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो मराठा बैटल नामक चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया था, तो वह
आरा के द्वारा बनाया गया था और इसी के लिए इन्हें सन 1944 में पुरस्कार मिला था, गवर्नर पुरस्कार। नेक्स्ट है, इन्हें गवर्नर पुरस्कार का स्वर्ण पदक मिला था। कब मिला था? सन 1952 में मिला था। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जितनी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। और ये गवर्नर पुरस्कार का जो स्वर्ण पदक मिला था सन 1952 में, ये क्यों मिला था? तो इनकी 1952 में एक प्रदर्शनी लगी थी और उस प्रदर्शनी की वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखना कि 1952 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में उद्घाटन के अवसर पर इनकी प्रदर्शनी लगी थी और वहीं पर इन्हें आरा को गवर्नर पुरस्कार की जो गवर्नर पुरस्कार है उसके स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो जहांगीर थे, जहांगीर आर्ट गैलरी में इनको यानी कि आरा को ट्रस्टी भी थे। ये पूछा जा सकता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के वे कौन से कलाकार हैं जिन्हें जहांगीर आर्ट गैलरी में ट्रस्टी के रूप में भी वर्क किया था। तो वो कौन थे? वे आरा ही थे। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये एक ट्रस्टी भी थे। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जिस तरीके से इनकी दशा थी, यानी कि इनका जो जीवन यापन हुआ था, ये बहुत ज़्यादा गरीबी में बीते थे। इसी वजह से इन्होंने यानी कि आरा ने मुंबई में नौकर की भी नौकरी की थी, यानी कि नौकरगिरी भी की थी। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर मैंने जितनी चीज़ें बताई वो इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव थी, तो आपने ये सभी देख ली होंगी। अब मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, ये चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, सन 1914 में हुआ था। राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश की बोलाराम गाँव में हुआ था, जो कि सिकंदराबाद में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा KH आरा का जो पूरा नाम है ये बहुत बार पूछा गया है। तो इनका जो पूरा नाम है क्या था? कृष्ण हबलाजी आरा। नेक्स्ट हमारा, आरा किस कलाकार समूह के सदस्य रहे थे? तो ये पैक के रहे थे, जिसे हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पैक कलाकार समूह का एक ऐसा कलाकार जिसे JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निकाल दिया गया था, तो वो कौन थे? KH आरा थे। नेक्स्ट हमारा, कट कैनवास तकनीक किसे कहा जाता है? यानी कि आप सभी को पता है कि जो कट कैनवास तकनीक के लिए विशेष प्रसिद्ध जो रहे हैं वो कौन रहे थे? आरा रहे थे। और जो ये तकनीक होती है वो होती क्या है? वह तकनीक जिसमें कैनवास इच्छित स्थान पर काट दिया जाता है, यानी कि जहाँ से आपका मन करता है वहाँ से काट दिया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? कट कैनवास। नेक्स्ट हमारा, आपको ये जो वर्ड्स है कट कैनवास उससे ही विदित हो रहा होगा कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो कट कैनवास का मतलब काटा गया होगा कैनवास। नेक्स्ट है, पैक कलाकार समूह की किस कलाकार ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था? ये इससे पहले जो मैंने कलाकार कराए थे सुजा, उन्होंने भी लिया था और ये भी यानी कि जो आरा थे इन्होंने भी लिया था। कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चुनना होता है, क्योंकि हो सकता है आपको जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें जो अदर्स जो कलाकार हैं उन्होंने नहीं सहयोग में आंदोलन लिया हो। तो इस वजह से ये चीज़ें भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा, KH आरा प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रमुख रूप से स्टिल लाइफ, जिसे हम स्थिर चित्रण भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, पैक कलाकार समूह का एक ऐसा कलाकार जो जीवन भर अविवाहित रहा था। ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप नोट डाउन कर लेना। तो वो कौन थे? ये आरा थे। और इनसे पहले जो कलाकार कराए थे सुजा, उन्होंने जबकि 4 शादियाँ की थी, लेकिन आरा जो थे इन्होंने एक भी शादी नहीं की थी। नेक्स्ट हमारा, KH आरा के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी थी वह कब और कहाँ पर लगी थी? तो वह सन 1942 में लगी थी। और कहाँ पर लगी थी? मुंबई में लगी थी। नेक्स्ट हमारा, भारत में स्थिर चित्रण के जनक जो माने जाते हैं वह किस कलाकार को माना जाता है? तो वह KH आरा को माना जाता है, जो कि पैक ग्रुप के कलाकार थे। नेक्स्ट हमारा, KH आरा के बचपन का जो नाम था वो क्या था? ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ और मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। तो उनका जो बचपन का नाम क्या था? किशन। नेक्स्ट है हमारा, आरा किस पश्चिमी कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे? तो ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ वह किस किस कलाकार से प्रभावित थे। तो इसमें उनमें से एक था पॉल सीज़ान, मातिस और पिकासो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, कि पैक का एकमात्र ऐसा कलाकार जो तेल यानी कि जेल भी गया था, तो वो कौन थे? KH आरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो गांधी के संविधान आंदोलन रहा था, दांडी मार्च रही थी, इन सभी जो आंदोलन हुए थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़कर, तो इसी वजह से ये कहाँ पर गए थे? जेल भी जाना पड़ा था। नेक्स्ट हमारा, आरा के किस चित्र के लिए वर्ष 1944 में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मराठ बैटल के लिए इन्हें राज्यपाल पुरस्कार भी दिया गया था। और कब दिया गया था? 1944 में। और एक और चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो चित्र था बहुत ज़्यादा
प्रसिद्ध रहा था और ये बहुत बार पूछा गया, जिसे हम मराठ बैटल के नाम से भी, मराठ बैटल या मराठ युद्ध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा मराठ बैटल चित्र आरा ने किस माध्यम में बनाया था। कभी कभी जो कुछ चित्र होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है तो उसके समय में के बारे में पूछ लिया जाता है, माध्यम के बारे में पूछ लिया जाता है, कब प्रदर्शित हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, वर्तमान में कहाँ, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसका जो माध्यम रहा था वो जल रंग रहा था। नेक्स्ट हमारा कि के.एच. आरा कब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो यानी कि सदस्य चुने गए थे। तो कब चुने गए थे, सन 1983 में चुने गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा भारत में सबसे पहले कट कैनवास तकनीक का प्रयोग जो किया था यानी कि स्टार्टिंग जो की थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो वह के.एच. आरा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा पैकी किस कलाकार को लोगों ने अशिक्षित व आदिम कलाकार कहा था। तो कौन थे, के.एच. आरा को। ऐसा माना जाता है कि जो आरा जो थे उनको अशिक्षित व आदिम कलाकार कहा गया था, जो स्थानीय कला लोग होते हैं उनके द्वारा। तो कौन थे, आरा। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट हमारा कि आरा जिया सर्दी की किस फिल्म की कला निर्देशक रहे थे, यानी कि एक चित्रकार के साथ साथ ही इन्होंने निर्देशन कार्य भी किया था और किस फिल्म में किया था, वो हम लोग नामक जो फिल्म थी उसमें इन्होंने निर्देशन यानी कि आर्ट डायरेक्टर का भी कार्य किया था। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, सरहदी की कला यानी सरहदी नामक एक निर्देशक थे उनके द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा आरा ने अपनी स्थिर चित्रण की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ की थी। तो कब की थी, यानी स्थिर चित्रण मतलब स्टिल लाइफ, तो सन 1942 में की गई थी। और कहाँ पर की थी, मुंबई में की थी। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आरा की किस पेंटिंग के लिए मुंबई आर्ट सोसाइटी मुंबई ने वर्ष 1952 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था, तो वो उस जो चित्र का नाम था ट्यू जग्स यानी कि 2 जग चित्र के लिए सन 1952 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि आरा का जो प्रिय माध्यम था यानी कि चित्र माध्यम था वो क्या था। तो जल रंग से इन्होंने चित्र बहुत ज़्यादा बनाए थे और ये इनके यानी कि फेवरेट माध्यम रहा था। के.एच. आरा को मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है, तो ये एक चित्रकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें अगर बात करें तो ये स्थिर चित्रण जो होता है, स्टिल लाइफ बनाना यानी कि जो सामने रखी हुई वस्तु का चित्रण बनाना, प्रतिबिंब बनाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनके निधन की बात करें, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था 1985 में यानी कि 1985 में हुआ था। अब इनकी चित्र के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे और कौन कौन से चित्र थे, तो आप उन सभी नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर जितनी ज़्यादा चित्र हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टिव हैं, जो कहीं ना कहीं पूछे गए, मैंने सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर ऐड किया है। फर्स्ट है हमारा वुमेन विद फ्लावर, जिसे हम फूल के साथ महिला नामक से भी जानते हैं। अगर माध्यम की बात करें तो ये जल रंग से बनाया है और कहाँ पर बनाया है, कागज़ पर। धरातल पूछा जाता है तो कागज़, और माध्यम जो पूछा जाता है तो वो किससे, जल रंग से। नेक्स्ट हमारा मराठ बैटल, जिसे हम बैटल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके माध्यम की बात करें तो जल रंग से बना है, अगर धरातल की बात करें तो ये कागज़ पर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा 2 जग यानी कि 2 जग, ये भी मैंने आपको भी ऊपर बताया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमय झांकी। ये पूछा जा सकता है कि पैक ग्रुप के किस कलाकार के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की उल्लासी नामक चित्र बनाया गया था। तो पैक किसके द्वारा बनाया गया था, ये आरा के द्वारा। मेज़, लाल मेज़, चीनी बर्तन। मेज़ और लाल मेज़ जो चित्र है ये बहुत बार पूछा गया है कि जो मेज़ और लाल मेज़ चित्र है वह किस कलाकार के द्वारा बनाया गया था, तो वह किसके द्वारा बनाया गया था, आरा के द्वारा। चीनी बर्तन, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर जितने मैंने चित्र ऐड किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने जो कि बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो बनाए थे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं मैंने सिर्फ उन्हीं को ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा पनघट पर मेले से लौटती हुई जो चित्र बनाया ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है चक्की से पीसने वाले कूटते हुए प्रातःकालीन नाश्ते की मेज़। प्रातःकालीन नाश्ते की मेज़ बहुत बार पूछा गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर जितने मैंने चित्र बताए ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इनके चित्रों की जो प्रमुख विशेषता रही थी, ये माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये जो थे यानी कि आरा जो थे अपने जो चित्रों का जो इस्तेमाल करते थे, यानी कि उन्हें चित्र लगाने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि ये उंगलियां जो होती हैं उनके ठप्पे लगाकर यानी कि उन रंगों का प्रयोग करते, यानी कि उंगली पर कलर्स लगाकर डायरेक्ट ये चित्र करते थे। तो ये चीज़ याद रखना, पूछा जा सकता है कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में।
अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो आरा थी वह किस पाश्चात्य बात से प्रभावित थे, तो ये किससे प्रभावित थे, ये यथार्थवाद से प्रभावित थी। ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि बहुत बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैं जो चीज़ें रह गई उनके बारे में बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं। कि पाश्चात्य अगर बात पूछा जाता है तो ये यथार्थवाद से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये तेल रंगों से इन्होंने चित्रण यानी कि चित्रण जो कार्य किया था बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन प्रिय जो रहा था इनका जल रंग रहा था। तो ये भी चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स हम इनकी स्थिर यानी कि स्टिल लाइफ की बात करें कि इनको जो प्रोत्साहन मिला था स्टिल लाइफ को कब मिला था, तो 1950 में मिला था। यानी कि 1950 में इन्हें स्टिल लाइफ जो थी उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, यानी कि इनका उच्च काल माना जाता है। और आपको एक और बता दूं कि ये जो जेल गए थे कितने महीने के लिए गए थे, तो ये 5 महीने के लिए जेल भी गए थे। और आपसे ये भी चीज़ पूछा जाता है कि पैक ग्रुप के वह कौन से कलाकार थे जो जनसंपर्क अधिकारी रहे थे, यानी कि इन्होंने अपने चित्रों की कलाकृतियों को घर घर जाकर घर घर घूमकर गांव-गांव घूमकर उनकी मूल्यों में ही इन्होंने कृतियों को बेचा था। तो ये भी चीज़ याद रखना। और इनका एक थॉट था, इनका जो मानना था कि सादा जीवन उच्च विचार, इनका जो प्रवृत्ति जो रही थी इनकी सादा जीवन उच्च विचार की प्रवृत्ति रही थी और इनके कार्य जो रहे थे। और एक और चीज़ बता दूं कि इनके मन में बहुत सारे ऐसे फूल थे जिनका इन्होंने चित्रण किया था। ये पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने अपनी मन स्थिति के कारण बहुत सारे फूलों का चित्रण किया था। और एक चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये अविवाहित रहे थे, यानी कि जीवनतः अविवाहित रहे थे। तो आज का जो वीडियो वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने उन सभी फ्रेंडों को भी सेंड करें, यानी कि इस वीडियो को उन सभी को शेयर करें जो टीजीटी पीजीटी या फिर ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी ये वाली जो वीडियो है प्रॉफिटेबल हो सके। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।